हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पैड एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप अवश्य पूरा देख लें और यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दिया गया है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, किसमें? तो ध्यान रखना, यकृत में रहता है। यकृत, जिसको हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? तो ध्यान रखना, ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आंसर आपको देना यकृत। दोस्तों, ये हर एग्जाम में लगभग में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। पीलिया, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय कहाँ होता है? तो ये होता है, ध्यान रखना, पित्ताशय में। शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है वो कौन सा है? ध्यान रखना, ये होता है यकृत में। पूछा जाए कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, आपको जवाब देना यकृत में। ठीक। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर, क्या? पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है? तो ध्यान रखना, वसा का करता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिछले एग्जाम में 2021 में जो पैड का एग्जाम हुआ था, तो यहाँ से क्या पूछा था? क्रांति पूछ ली गई थी और उसमें पूछा गया था किस क्रांति के मतलब कौन से जनक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जरूर नहीं कि पिछले टाइम में जो क्वेश्चन बना उसी तरीके से वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए। हो सकता है तो ये पूछ लिया जाए कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्रांति है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीत क्रांति जिसको हम पीली क्रांति कहते हैं, और नीली क्रांति। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न से। ध्यान रखना, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति जिसको हम पीत क्रांति कहते हैं, ये किससे संबंधित? तिलहन से संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य एवं एक्वा कल्चर से है। ये आपको ध्यान रखना है। और भी इससे संबंधित क्रांति हैं, आप उनको देख अवश्य लें। ठीक है, चलिए दोस्तों करते हैं आगे की हम बात। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले, तो ये कहाँ से मिले थे? तो ये दोस्तों दमदमा से मिले थे। मैंने बहुत मिश्रण करके और बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाया है, यहाँ से आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। देखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? तो आंसर देना है नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है तो कहाँ मिलता है? ध्यान रखना, नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में प्रथम मानव जीवांश प्राप्त हुआ तो ध्यान रखना, नर्मदा घाटी से हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा था? जौ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा मुगल काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लिए। देखिएगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना, ये पूछा बहुत जाता है। औरंगजेब का पूछ लिया जाता है कि शासनकाल की अवधि कितनी है? तो 1658 से लेकर 1707, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बादशाह है और ये आपके मकबरा यहाँ पर दिए गए। पूछा जाए बाबर का मकबरा कहाँ है? तो आंसर देना है काबुल। अकबर का पूछा जाए तो ये सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में है। शाहजहां का ध्यान रखना कहाँ? आगरा। और शाहजहां ने आगरा ताजमहल का निर्माण करवाया था किनकी? मुमताज की याद में। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। अब हम बात कर लेते हैं इनके शासन अवधि की बात। देखिए दोस्तों, बाबर की अगर बात करें तो ध्यान रखना है, बाबर ने ध्यान रखना मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 से लेकर 1530 तक इसका शासनकाल रहता है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1556 से लेकर 1605 में अकबर की ध्यान रखना मृत्यु होती है 1605 में। ठीक। अकबर का राज्याभिषेक होता है 14 फरवरी, ध्यान रखना 14 फरवरी 1556 में। अब आपको ये बताना है कि अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ हुआ था। दोस्तों, जहांगीर की बात करें तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक। शाहजहां का 1658 से लेकर 1628 से लेकर 1658 तक। और औरंगजेब का 1658 से लेकर कितना रहेगा? ध्यान रखना 1707 तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था, क्या पहले भेजा था? किसको? हॉकिंस को भेजा था। ये आपको ध्यान रखना, पूरा नाम विलियम हॉकिंस। ठीक है। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था कौन? थॉमस रो। जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किसको किया था? ध्यान रखना, ये अंग्रेज था। कौन? विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां और खान की उपाधि दी थी किसने? जहांगीर ने।
मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी? विलियम हॉकिंस को दी थी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन बना, मिश्रण मैंने क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में बनेंगे। दोस्तों देखिएगा, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे कब? ध्यान रखना 1615 ईस्वी में आए थे। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था, तो ध्यान रखना थॉमस रो ऐसा था। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ दिया? अजमेर में दिया था। अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ से ध्यान से आपको देखने हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त कहाँ से हुए? तो ये भीमबेटका से हुए थे। अब आपको बताना है कि भीमबेटका कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है। देखिएगा नेक्स्ट है गैरिक मृतभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की रखे जाने की महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये है मृतभांड। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था किस रंग का? लाल रंग का हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ध्यान रखना किससे? तो ये पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। सिंधु घाटी के लोग पूजा किसकी करते थे? तो ये करते थे पशुपति की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा ध्यान से, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? तो दोस्तों धौलावीर से मिले। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी किस पर? बलि एवं कर्म कांडों में। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित कहाँ है? कुशीनगर में। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित कहाँ है? राजगीर में है। और राजगीर कहाँ स्थित है? बिहार में। आपको कमेंट में बताना है कि राजगिरी का पूर्व नाम क्या था। दोस्तों हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चित्रगृह स्थित है कहाँ पे? कार्ले में। नव नालंदा महाविहार विख्यात जो है ये किसके लिए? ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वह हैं, तो ध्यान रखना ये क्या है? अर्धमागधी में लिखे गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था, ये प्रथम थे। देखिएगा काला, जिसको ब्लैक कहते हैं, काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कौन सा मंदिर? तो ध्यान रखना है कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित कहाँ है? गुजरात में है। लिंगराज मंदिर अवस्थित कहाँ है? भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं किसमें? कौन सी शैली में? तो दोस्तों नागर शैली में स्थित हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए दोस्तों, विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर, विष्णु को समर्पित कौन सा है? अंकोर वाट मंदिर। ये स्थित कहाँ है? कमोडिया में है। दोस्तों देखिएगा बोरोबुदुर स्तूप स्थित कहाँ है? जावा में स्थित है। देखिएगा अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया था किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भी शानदार प्रश्न है। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था किसने? धर्मपाल ने। कमेंट में बताना है कि धर्मपाल किस वंश का शासक था। देखिएगा उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था। तो ध्यान रखना धर्मपाल ही था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर त्यौहार दिए गए और यहाँ पर ये राज्य, मतलब कौन से राज्य का कौन सा त्यौहार है। दोस्तों बिहू ये त्यौहार किसका है? असम राज्य का है। ओणम किसका है? केरल का है। पोंगल किसका है? तमिलनाडु का। बैसाखी किसका त्यौहार? पंजाब का है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिए गए हैं फिर से। भरतनाट्यम किसका है? ध्यान रखना तमिलनाडु का है। और कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का है। किसका है? कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम किसका है? केरल का। उड़ीसा नृत्य संबंधित कौन सा है? उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसी नृत्य किससे संबंधित है? उड़ीसा राज्य से। तो ये नृत्य आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिएगा यहाँ से भी जबरदस्त क्वेश्चन है, यहाँ से मिलेगी जरूर। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? कोलकाता में है। इंडिया गेट कहाँ है? नई दिल्ली में। इनको सही से सुन लेना है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। अब देखिएगा यहाँ से मैंने किस तरीके से क्वेश्चन लिया। ये
देखिए यहाँ पे सुमेलित पूछ रहा है, तो आपसे सुमेलित पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसको आते हैं तो कर सकते हो, सही सुमेलित कीजिए। हरिकोटा कहाँ है, तो देखो देखिएगा दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में। सांची का स्तूप रायसेन, और गुजरी महल कहाँ है, ग्वालियर में। ताल उल मस्जिद कहाँ है, भोपाल में। तो ये सभी सुमेलित सही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से सुनिए, हरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। सांची का स्तूप कहाँ है, रायसेन। गुजरी महल ग्वालियर। ताल उल मस्जिद भोपाल में। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में शायद इतना ही है। ठीक है, बस हाँ ठीक है, इतना ही है। तो वीडियो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।